वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिस जूली। मिस जूली इज अ नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडी रिटन बाय स्वेडिश प्ले-राइट ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग. It was first performed in 1888 and is set during a Midsummer's Eve festival on a nobleman's estate in Sweden. मिस जूली एक नेचुरलिस्टिक ट्रेजेडी है जिसको स्वेडिश प्ले राइट ऑगस्ट स्ट्रिंडबर्ग ने लिखा है। इसको फर्स्ट टाइम 1888 में परफॉर्म किया गया था। प्ले की सेटिंग एक नोबलमैन का स्टेट है जो कि स्वीडन में है। प्ले हमें मिडसमर्स ईव फेस्टिवल के बारे में बताता है कि उसके दौरान में क्या हुआ था। प्लॉट ओवरव्यू देखते हैं इस प्ले का। द प्ले एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस बिटवीन इट्स थ्री मेन कैरेक्टर्स, मिस जूली, the daughter of the count who owns the estate, Jean, the count's ambitious valet, and Christine, the cook who is engaged to Jean. The action unfolds over a single night in the kitchen of the estate. तो प्ले एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस तीन मेन कैरेक्टर्स के दरमियान में, जिसमें मिस जूली जो कि काउंट की डॉटर है जो उस स्टेट का मालिक है, और दूसरा है जीन जो कि काउंट का एक एम्बिशियस वैलेट यानी कि सर्वेंट है, और तीसरी है क्रिस्टीन जो कि कुक है जिसकी इंगेजमेंट हुई है जीन से। ये प्ले एक एक्ट पर बना हुआ है। इसके अंदर जितने भी एक्शन हमें दिखाए जाते हैं वो एक सिंगल नाइट के बारे में है जो उस किचन में गुजरता है उस स्टेट के, जहाँ पर मिस जूली, जीन और जो क्रिस्टीन है उनका इंटरेक्शन होता है। Setting the stage, the play begins in the kitchen where Jean and Christine are preparing for the festival. Miss Julie, the count's daughter, joins them, much to Christine's discomfort because she thinks it's improper for Miss Julie to be with them. Miss Julie is restless and upset after breaking off her engagement with her fiancé. प्ले के स्टार्ट पे हमें किचन दिखाया जाता है जहाँ पर जीन और क्रिस्टीन दोनों फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मिस जूली आकर उनको ज्वाइन करती है जो कि काउंट की डॉटर है जो उस स्टेट का मालिक है। क्रिस्टीन को बहुत बुरा लगता है, वो डिस्कम्फर्ट फील करती है क्योंकि उसे लगता है कि एक मालिक की बेटी को उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। इसी वजह से वो इसको इम्प्रॉपर समझती है कि जूली उनके साथ यहाँ काम करे, जबकि जो मिस जूली है वो उनके पास सिंपैथी के लिए आती है क्योंकि वो अपसेट होती है बहुत ज़्यादा उसके इंगेजमेंट टूटने की वजह से। फ्लर्टिंग एंड कन्फ्रंटेशन. As the night progresses, Miss Julie and Jean start flirting and dancing together. Their relationship becomes more intimate as they talk about their dreams and desires. They discuss their social positions, Miss Julie as an aristocrat and Jean as a servant, which creates tension between them. जैसे जैसे रात गुजरती है मिस जूली और जीन के दरमियान में इंटरेक्शन बढ़ता जाता है। जो दोनों हैं एक दूसरे से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। क्रिस्टीन ये सब देख रही होती है। इनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा जज्बाती हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से सेक्स भी कर लेते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के ड्रीम्स और डिज़ायर्स के बारे में बात करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सोशल पोजीशंस के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो मिलाप है वो कैसे मुमकिन है, क्योंकि जो मिस जूली है वो एक अरिस्टोक्रेट फैमिली से है जबकि जो जीन है वो एक सर्वेंट है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि अब क्या होगा। कन्फेशंस एंड डिज़ायर्स. मिस जूली कन्फेसेस हर फैंटेसीज ऑफ रनिंग अवे विद जीन and suggests they escape together. Jean, initially resistant due to the difference in their social statuses, eventually agrees. They plan to leave the estate and start a new life. अब जूली जिस सोसाइटी में रहती है वो 19th सेंचुरी की सोसाइटी है जिसके आइडियाज़, जिसके थॉट्स, बिलीव्स ये हैं औरत के बारे में कि औरत घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जबकि जो मर्द है उस सोसाइटी का वो बाहर निकल सकता है, औरत उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि जो मर्द है वो इंडिपेंडेंट है। तो जूली का ये ख्वाब होता है कि कभी वो जो है ना वहाँ से भाग जाए, उस सोसाइटी के रूल्स को तोड़ दे, क्योंकि उसका बाप भी उन्हीं मर्दों में से था जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते थे, हालांकि वो काउंट था। फिर क्या होता है
कि जूली अपने इस फैंटेसी का जिक्र जीन से करती है और उसे कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शुरू में जीन नहीं मान रहा होता क्योंकि वो कहता है हमारा क्लास डिफरेंस है, हमारा सोशल स्टेटस अलग है, इसी वजह से हम एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। लेकिन फिर वो प्लान बनाते हैं कि वो इस स्टेट को छोड़ देंगे और एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ट्रेजेडी अनफोल्ड्स, their plan unravel as they realize the challenges and consequences of their relationship. Miss Julie becomes desperate and confused, feeling trapped by her social position and her emotions. Jean, influenced by his ambitions and societal norms, changes his mind about running away with Miss Julie. जैसे ही जूली और जीन को अपने रिलेशनशिप के कॉन्सिक्वेंसेस और चैलेंजेस का सामना होता है तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनका प्लान फेल होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो जूली है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है, कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे लगता है कि उसके जो सोशल पोजीशन है और जो इमोशंस हैं उन्होंने उसे ट्रैप कर रखा है, जो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रहे। जीन काफ़ी ज़्यादा अपने एम्बिशन से इन्फ्लुएंस होता है, अपने सोसाइटल नॉर्म से। वो चाहता है कि वो अमीर हो जाए, वो कभी भी ऐसे ही सर्वेंट नहीं रहना चाहता, वो अपने सोशल स्टेटस में चेंज लाना चाहता है। इसी वजह से वो अपने माइंड को चेंज करता है और जूली के साथ भागने का प्लान बनाता है। जीन उसे कहता है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे और एक होटल बनाएंगे, उसके लिए तुम अपने बाप का पैसा साथ लाओगी। जूली इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन जूली को रिग्रेट होता है कि वो कितने बड़े ट्रैप में फंस चुकी है, उसने अपने आप को तबाह कर लिया है। इसी वजह से वो रिग्रेट कर रही होती है। तो उसके इस रिग्रेट से जीन फायदा उठाता है और वो उसको अपने मर्जी से यूज करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जूली कम्प्लीटली उसके अंडर कंट्रोल होती है। अब क्लाइमेक्स कब आता है हमारे प्ले के अंदर? इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, Miss Julie decides to end her life. She asks Jean for a razor and he reluctantly gives it to her. Julie goes off stage and commits suicide. Jean and Kristen discover her body and are left shocked and devastated by the tragic turn of events. जूली को लगता है कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुकी है और उससे बाहर निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो जीन से एक रेज़र मंगाती है, वो उसको लाकर खुद दे देता है, जिसकी वजह से जो जूली है वो ऑफ स्टेज जाकर सुसाइड कमिट कर लेती है। जीन और क्रिस्टेन को उसकी बॉडी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। रेजोल्यूशन एंड रिग्रेट, द प्ले एंड्स विद जीन एंड क्रिस्टीन डिस्कसिंग द आफ्टरमैथ ऑफ मिस Julie's death. Jean faces the consequences of his actions and the guilt of betraying Christine, who trusted him. Christine mourns Miss Julie's death and reflects on the events that led to such a tragic end. के लास्ट में हमें मिस जूली के डेथ के बाद जीन और क्रिस्टीन के दरमियान में डिस्कशन दिखाया जाता है। जीन अपने उस एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करता है और गिल्ट में चला जाता है कि उसने क्रिस्टीन को धोखा दिया, जो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। क्रिस्टीन अपने मिस जूली के डेथ पर मातम करती है, तो उसका ये मातम करना हमें दिखाता है कि उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। जीन के पैसे के चक्कर में जूली मर चुकी है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, Miss Julie explores themes of social class, desires and the consequences of breaking societal norms. It portrays the struggles of its characters, Miss Julie's rebellion against her upbringing, Jean's ambition and manipulation, and Christine's loyalty and disillusionment. The play ultimately reflects on the complexities of human relationship and the tragic outcome that can result for crossing boundaries of class and desires. इस प्ले के ज़रिए से हमें सोशल क्लास और इंसान के अपने डिज़ायर और सोसाइटल नॉर्म्स के ब्रेक करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं ये दिखाया गया है। इसके अंदर हमें कैरेक्टर्स के स्ट्रगल के बारे में बताया गया है। मिस जूली जो कि एक रिबिलियन नेचर की होती है, जो अपने फादर के खिलाफ जाती है। जीन जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होता है, जो मैनिपुलेट करता है जूली को, और क्रिस्टीन जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉयल होती है, जो है ना अंधाधुंध यकीन करती है जीन के ऊपर। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि ना जूली रहती है और ना ही जीन और क्रिस्टीन का रिलेशन रहता है। तो प्ले हमारा हमें दिखाता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसके अलावा किस तरीके से ट्रैजिक आउटकम्स हमें मिलते हैं जब एक इंसान अपने क्लास और डिज़ायर के पीछे अपने सोसाइटल नॉर्म्स को, अपने वैल्यूज़ को, अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर लेता है।